हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं तालिबान गेम ओवर बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, काबुल एंड पैगराम स्ट्राइक स्टार्टेड। तो एक तरफ तो ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब इस टाइम पे कहीं भी शांति नहीं है, सब जगह मतलब ये सब चल रहा है, सब जगह वॉर हो रही है। लेट्स सी आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को बताया पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स एक डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में है अफगान तालिबान के साथ। ये सारा कुछ जो है वो 26 और 27 फरवरी की रात को शुरू हुआ और आज 2 मार्च है। तो इन 4-5-6 दिनों के दरमियान हर दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है और इस टाइम के ऊपर जितने टारगेट्स को हमने एयरफोर्स के थ्रू अपनी एयरफोर्स के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर हिट करके डिस्ट्रॉय किया है, उनका नंबर 90 से ऊपर जा रहा है और 100 को क्रॉस कर चुका है। इवन काबुल जो कि अच्छा। अफगानिस्तान का कैपिटल है, पिछले 3 दिन से लगातार हर दिन मल्टीपल टाइम्स, एक दिन में भी मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान एयरफोर्स काबुल के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स को करती है। अफगान तालिबान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको हिट किया जाता है और स्पेशली वो गोडाउन्स जहां पर नेटो का जो लेफ्ट ओवर असलहा है, वेपन्स हैं, बुलेट्स हैं, वो मौजूद हैं, वहां पर उनको स्पेसिफिकली स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय किया गया है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो अलग अफगान बॉर्डर आउटपोस्ट को अपनी आर्टिलरी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर रही है। ऑल अलोंग जितनी भी पट्टी है पाक अफगान बॉर्डर की, वहां पर हर जगह पर ये चीज हो रही है। जितनी भी अफगान तालिबान की बॉर्डर आउटपोस्ट है उनको कैप्चर करके डिसमेंटल करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये बेसिकली एक लूप चल रहा है। एयर स्ट्राइक्स का भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि कल अगर हमने काबुल में हिट किया है तो आज हम नहीं करेंगे। आज भी काबुल के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कंधार के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं, पक्तिका में स्ट्राइक्स हो रही हैं और इवन इस टाइम के ऊपर ये भी कंफर्म्ड हो गया है कि बगराम एयरबेस जो कि एक इन्फेमस एयरबेस है जिसको यूएसपी यूज करता था, नेटो भी इस्तेमाल करती थी, उसको भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिट किया है और वहां पर जो वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर ओके, दिया है। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ओके। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, हमारे बॉम्ब्स गिराते हैं, वापस चले जाते हैं। उतने में जो वो रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, वो नए टारगेट्स को ढूंढते हैं, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आते हैं, बॉम्ब गिराते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस साइकिल है जो कि पिछले 6 दिनों से स्टार्ट हुआ पड़ा है। हजारों की तादाद में अफगान पोस्टों के ऊपर आर्टिलरी शेल्स को फायर किया जा सका है। बड़ी तादाद में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का यूज केस किया जा चुका है। सैकड़ों टनों के हिसाब से यहाँ पर जो बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स हैं वो अफगान तालिबान और टीटीपी के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर गिराए जा चुके हैं, जिनकी वजह से इनका जो 60 to 70% इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन रुक कर रह गया है, डिसमेंटल हो गया है। इवन इतना ज्यादा पाकिस्तान आर्मी ने इनको होल्ड करके रखा हुआ है कि इवन कहीं पर मूवमेंट भी करते हैं गाड़ियों के थ्रू तो पाकिस्तान आर्मी उन व्हीकल्स को हिट करती है। ये आप इस टाइम के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं जहां पर ओह अफगान माय गॉड। तालिबान की जो एक हमवी व्हीकल है, आर्मर्ड व्हीकल ओह। है, वो पहले स्पॉट होती है और पाकिस्तान आर्मी फिर इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू इंगेज करती है। और इंगेज करने के बाद इवन इसके अंदर जो बैठे अफगान तालिबान के फाइटर्स थे वो इवन अपनी शलवारें छोड़कर भागे हैं। ये वो सारा मंजर भी आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इवन सो एंड सो यहाँ पर इनके लिए हालात इतने खराब हैं, इनकी एयर स्पेस ये जो रिकॉर्डिंग कंटेस्टेड कहाँ है, से ये हुई है? एक जगह एक बड़ी तो तादाद में ड्रोन से एक बड़े होती है ना नंबर्स में सारी। इकट्ठे नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, अपनी रीइंफोर्समेंट्स को गैदर करके पाकिस्तान के अगेंस्ट में भेज नहीं सकते। बिकॉज जैसे ही कोई गाड़ी जो है अफगान तालिबान की एपीसी हो, हमवी हो, कोई भी व्हीकल हो, सॉफ्ट स्किन व्हीकल हो, वो जैसे ही डिटेक्ट होती है पाकिस्तान आर्मी इस दफा फौरन इंगेज करती है। या तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के थ्रू इंगेज किया जाता है या फिर उसको ड्रोन्स के थ्रू इंगेज किया जाता है। हुँ। और इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स अपने टारगेट्स पाकिस्तान को ने पूरा अलहदा हिट टेरर कर रही बना है, रखा है वहाँ आर्मी पे। अलहदा हिट कर रही है, इतनी वीडियोस, कोई इतने निकल नहीं विजुअल्स आ सकता रहे हैं वहाँ कि से। उसको एक जगह पर सही तरह से डिस्कस भी नहीं किया जाता। बड़ी एक मशहूर कहावत है कि देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। हुँ। मतलब यहाँ पर इसका ये है कि कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पर सालों साल कुछ भी कुछ नहीं भी होता नहीं और होता। फिर ऐसा टाइम आता है जहाँ पर दिनों में सालों की प्रोग्रेस हो जाती है। वही कुछ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अफगानिस्तान के अंदर करी है, जहाँ पर पिछले 2-3 सालों से जो पूरी एंटी टेररिज्म सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर डिटेरिएट हो रही थी। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि हर दिन एक अटैक होता है, हर दिन हमारे जो है वो सोल्जर शहीद होते थे और इवन हम तरस जाते थे कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक अफगान बॉर्डर आउटपोस्ट को इंगेज करके कोई सिग्नल भेजे कि हम अपनी इस सिचुएशन को इस तरह अब चलने चलने नहीं नहीं देंगे। देंगे। और फिर ओकेजनली अगर कोई एयर स्ट्राइक हो जाती थी तो हमारे लिए इससे बड़ी खबर नहीं थी होती। लेकिन अब पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो करके दिखाया है वो पिछले छह बहुत सालों ज़्यादा। की हमारी एंटी हुँ। टेररिस्ट प्रोग्रेस से भी ज्यादा है।
सैकड़ों के नंबर में एयर स्ट्राइक्स की हैं, सैकड़ों के नंबर में जो इनके वेपन डिपो हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, सैकड़ों की तादाद में इनकी भाई जो पोस्ट हैं, वो पॉलिटिशियंस को डिस्ट्रॉय भेजना हुई हैं, चाहिए बॉर्डर सैकड़ों की पे तादाद में कि इनके तुम जो लोग लड़ो अफ़गान आपस तालिबान में। के फाइटर्स हाँ। हैं, उनको मारा गया है। और सोल्जर इसी क्यों प्रोग्रेस मरेंगे? की वजह से पिछले 6 दिनों के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। कोई हुआ भी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल का है। इवन पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर जो इंटरनल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, उनको और ज़्यादा तेज़ कर दिया है, जिनकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी हिट्स जो हैं, वो हमने अचीव की हैं। इंटरनली जो टीटीपी के फैक्शंस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। तो अब यहाँ पर ये है कि अफ़गान तालिबान ने सोचा था कि अब अमेरिका इस पूरे रीजन से चला गया है, तो वो पूरे अच्छे तरीके से अब अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, अपनी हुकूमत करेंगे और कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। जिसको उनका दिल करता है, वो सपोर्ट करेंगे, जहाँ से उनको पैसा आएगा, उसकी बात मानेंगे, चाहे वो हमारे नेबर्स के ही एनिमी क्यों ना हो। तो जो पैसा खिलाएगा, वो अपना काम करवाएगा और यहाँ पर इंडिया को जो है वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी गई, अफ़गान तालिबान को भी कैश जो है वो सप्लाई किया गया, उनका रिजीम जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया और लिटरली अफ़गान तालिबान ने सोचा कि अब तो लाइफ सेट है। नाउ उनका जो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो उनका दरवाज़ा खटखटा रहा है। पिछले 2 सालों में जो इन्होंने हमारे मुल्क में किया है, आज उसका हिसाब लेने का जो टाइम है, वो आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उन्होंने इनकी जो सारी इल्यूजन है, उसको शैटर करके रख दिया है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं। अफ़गान तालिबान तो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स इनकी ऐसी हैं कि ये किसी को भी हरा सकते हैं। तो इन्हीं का मुकाबला जब एक प्रॉपर 80 ऑप्स के ऊपर ट्रेन्ड मिलिट्री के साथ हुआ, पाकिस्तान की मिलिट्री और फ्रंटियर कोर के साथ हुआ, तो हालात आपके सामने ये हैं, पतलूनें छोड़ के भागना पड़ गया और ऊपर से जो एयर वो पावर ये है क्लिप सच पाकिस्तान में। रिपीट की, पे वो चला रहे हैं। इनकी एग्जिस्टेंस को अब क्वेश्चन में डाले हुए है। मतलब इनको पता नहीं है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं हाँ, कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और इवन इन सब के बाद आज सुबह पाकिस्तान के जो मिलिट्री सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को आज सुबह अभी कुछ ही टाइम पहले कंफर्म किया गया है कि ऑपरेशन गज़ हक नहीं रुकेगा। उस पूरे थिएटर में इतना अच्छा। सब कुछ अचीव करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने ये तक नहीं कहा कि अब हम यहाँ पर चुप करके बैठ जाएंगे। पाकिस्तान मिलिट्री यहाँ पर कह रही है कि अभी ये सब कुछ और चलता चलेगा। तो रहेगा। लेट्स होप ये ऐसे ही चलता रहे जब तक हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अचीव ना कर लें ओह और माय गॉड! अफ़गान तालिबान को भी समझ लग जाए कि इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला। इनको रहना है तो पाकिस्तान के नेबर में रहना है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रहना है। हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग करेंगे तो फिर अंजाम यही होगा जो कि इस टाइम के ऊपर काबुल में बम बरसाए जा रहे हैं, पक्तिका में, खोस्त में, नंगरहार में, बगराम में। तो ये ऑप्शन तो फिर उनके लिए है ही। बाप रे! मतलब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का कोई भी शहर नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा नुक्कड़ कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे वो एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। सच में 5-6 दिन हो चुके हैं, पर वहाँ पे मतलब उनको तो जैसे एक मौका मिल गया कि वो अपना बदला कैसे लें और अपना पूरी उन्होंने अपनी जी-जान से लगा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये रुकने नहीं वाला, जैसा कि इन्होंने वीडियो के लास्ट में बोला। तो सुन के हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, बट हाँ, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी हमारे लिए। तो एकदम से ना ये सरप्राइजिंग स्टेप जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लिया गया है और आई थिंक कह सकते हैं कि ये वक्त काफी अच्छा है कि अगर वो जवाब देना चाहें तो वो तालिबान को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतनी बार जो उनकी तरफ से अटैक किया गया है। तो आई थिंक ये टाइम जो है वो बहुत सही होगा जब पाकिस्तान अपनी ताकत दिखा सकता है उन्हें। लेट्स सी कि इस खबर के बारे में हमें और कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।